यस। नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले अपन जो 12th का टॉपिक अपना चल रहा है फाइनल अकाउंट, इसका जो पहला 2 थ्योरेटिकल लेक्चर था वो ऑलरेडी अपन ले चुके। उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है और पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता है। ये वीडियो में अपन देखने वाले कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती है। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फाइनल अकाउंट का टॉपिक आपको तभी परफेक्टली आ सकता है जब आपको सारा थ्योरी परफेक्टली याद होगा। तो ये वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको सारे असेट्स एंड लायबिलिटी परफेक्टली याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन लायबिलिटीज के नाम देखते हैं। लायबिलिटी में जो सबसे ऊपर आता है, लायबिलिटी में जो सबसे ऊपर नाम आता है उसका नाम रहता है कैपिटल। कैपिटल बिजनेस का सबसे बड़ा कर्जा रहता है। सपोज मान लो तुम्हारे पास एक्स और वाई ऐसे दो पार्टनर है, तो यहाँ पे एक्स का पैसा आ जाएगा, यहाँ पे वाई का पैसा आ जाएगा और दोनों का टोटल करके आपको बाहर लिखना है। कैपिटल आपको पता है, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। उसके अलावा और क्या क्या कर्जा है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी बिजनेस का कर्जा है। उसके बाद में बैंक लोन, बैंक लोन। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग। आपको पता है बैंक लोन नाम में ही पता चलता है कि ये कर्जा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब किसी और को पैसा देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से निकाला हुआ ओवर पैसा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है। सेम अगर इधर कोई भी नाम आ सकता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग जो भी है, खाली सामने वर्ड होना चाहिए आउटस्टैंडिंग। सेम आउटस्टैंडिंग का ही मतलब होता है अनपेड। आउटस्टैंडिंग का ही मतलब होता है अनपेड। तो इधर आ सकता है अनपेड एक्सपेंसेस, इधर कोई भी नाम हो सकता है। वैसा इधर आ सकता है ड्यू एक्सपेंसेस, कोई भी नाम इधर हो सकता है। उसके बाद में बिल्स पेबल, ये भी बिजनेस का कर्जा है। ठीक है, तो कुछ लायबिलिटी, हाँ बिल्स पेबल तो आपको पता है, जो बिल भरा नहीं उसको बिल्स पेबल बोलते हैं। उसके बाद में आ सकता है प्री रिसीव्ड इनकम। सामने वाले का काम कर किया नहीं है लेकिन इनकम पहले से ही लेके रखा है, उसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। उसके बाद में एनी फंड, फंड का मतलब ही लोन होता है। एनी फंड, एनी लोन। मान लो कोई भी वर्ड में पीछे ये वर्ड रहेगा फंड, या तो पीछे ये वर्ड रहेगा लोन, तो लायबिलिटी में आता है। जैसे कि मैंने बोला बैंक लोन, उसके बाद में मैंने बोला पार्टनर्स लोन, नाम में लास्ट में वर्ड लोन। देन एनी फंड, रिजर्व फंड, कैपिटल फंड, लास्ट में वर्ड है फंड। उसके बाद में यहाँ पे आता है एनी रिजर्व, कोई भी वर्ड के पीछे वर्ड रहेगा अगर रिजर्व, तो वो भी बिजनेस का लायबिलिटी होता है। तो ये सारे बिजनेस के लायबिलिटीज है। इसके अलावा और कोई भी लायबिलिटी अपने पास नहीं है। तो ये सारे लायबिलिटी के नाम अच्छे से याद करके रखेंगे तो आपका सारा लायबिलिटीज परफेक्टली याद हो जाएगा। अभी आप देखते हैं असेट्स। आपको पता है मार्केट में दो टाइप के असेट होते हैं। सबसे पहला असेट होता है करंट असेट। करंट सबको पता है, जो असेट अपने पास आज है लेकिन कल नहीं हो सकता। जैसे कि जो असेट अपने पास कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं उसको बोलते हैं करंट असेट, हमेशा के लिए नहीं रहते उसको करंट असेट बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा के लिए नहीं रहता? कैश इन हैंड। उसके बाद में हो सकता है कैश एट बैंक। उसके बाद में हो सकता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर जिसके पास से पैसा आने वाले, एक बार पैसा आ गया असेट खत्म हो जाएगा। अपने हाथ में अपने बैंक में जो पैसा है वो हमेशा के लिए नहीं रहता।
बिल्स पेबल का उल्टा बिल रिसीवेबल, एक बार बिल का पैसा मिल गया, बिल रिसीवेबल खत्म, करंट है वो। उसके बाद में होता है स्टॉक, दुकान में जो स्टॉक अपन भर के रखते हैं वो स्टॉक भी अपने पास हमेशा के लिए नहीं रहता, कस्टमर आ गए स्टॉक बिक गया, करंट है वो। उसके बाद में कोई भी वर्ड के सामने अगर ऐसा रहेगा प्रीपेड या तो वर्ड रहेगा एडवांस, एक्सपेंस, इसका मतलब एडवांस में पैसा आपने किसी को देके रखा है, ये असेट है, बिकॉज ये अपना पैसा है जो सामने वाले के पास पड़ा है, जो उसको मैंने एडवांस देके रखा है, तो ये भी अपना बिजनेस का असेट होता है, ये भी हमेशा के लिए नहीं रहता, एक बार काम हो गया एडवांस खत्म। इसके बाद में लूज टूल्स, लूज टूल्स बिजनेस में जो छोटे छोटे वस्तु रहते हैं वो सारी चीजों को लूज टूल्स कहा जाता है। तो ये सारे करंट असेट है, इसके अलावा और भी दो चार करंट असेट मिल सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पेपर में आते हैं वो सारे यही करंट असेट है। उसके बाद में अगला जो हेडिंग है वो होता है सारे बिजनेस के फिक्स असेट, जो अपने पास हमेशा के लिए रहते हैं उसको बोलते हैं फिक्स असेट। जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा मैंने मशीनरी, ज्यादा टाइम के लिए अपने बिजनेस में रहता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा मैंने फर्नीचर एंड फिक्चर्स, यहाँ पे ऐसा आ सकता है प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री एंड मशीन हमेशा के लिए रहता है, मशीनरी एंड फिक्चर्स वो भी हमेशा के लिए रहता है। और नाम बोले तो बहुत सारे नाम है, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने मोटर कार, फिर यहाँ पे लिखा मैंने मोटर व्हीकल, फिर यहाँ पे लिखा मैंने कंप्यूटर, फिर यहाँ पे लिखा मैंने लैपटॉप, फिर यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंटर, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर लिखा मैंने, मान लो यहाँ पे प्रिंटर आ सकता है। उसके बाद में और बहुत सारे असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद में देखने जाएंगे तो तमाम जो फिक्स असेट है, जैसा तुम्हारे पास मोबाइल फोन होता है, जो अपन हमेशा के लिए अपने पास रखते हैं, मतलब ज्यादा टाइम के लिए रखते हैं, जो असेट अपने पास एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए रहते हैं उसको बोलते हैं फिक्स असेट। जैसे कि और भी यहाँ पे बहुत सारे नाम है, जैसे कि ये हो गए तुम्हारे फिक्स असेट, और वो भी ये सारे असेट कौन से, टेंजिबल वाले जो दिखते जिसको अपन छू भी सकते हैं। कुछ इंटेंजिबल भी होते, जैसे कि मैंने बोला गुडविल। उसके बाद में यहाँ पे आ सकता है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, उसके बाद में कॉपीराइट, उसके बाद में सॉफ्टवेयर, ये भी सारे बिजनेस के असेट है, लेकिन ये सारे बिजनेस के इंटेंजिबल असेट है, जो बिजनेस में होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ऐसे असेट को इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। कुछ अदर असेट भी है, जैसे कि शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट, फार्मर के पास होता है लाइव स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे असेट्स बिजनेस में होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो पेपर में आते हैं वो यही असेट्स है। और एट द एंड लास्ट में आपको बैलेंस शीट को टैली करना होता है, और बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल आपको सेम आना चाहिए। एक्चुअली रूल कैसा है, इसका नाम ही है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो चीजें होती है, एक का नाम होता है लायबिलिटीज, एक का नाम होता है असेट्स, और ये दोनों चीजें हमेशा इक्वल रहती है। इक्वल मतलब बैलेंस रहता है। तो बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसमें दो चीजें होती है, असेट्स एंड लायबिलिटी, और वो दोनों का टोटल हमेशा सेम रहता है, इसके कारण इसको बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये सारे नाम आप लोगों को परफेक्टली याद करा। इसके अलावा भी
एक आध दो अलग लाइबिलिटीज और असेट मिल सकते, लेकिन वो हर कोई आदमी इजीली पहचान पाता है कि ये असेट है और ये लाइबिलिटी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, इन्वेस्टमेंट मान लो, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी असेट है, इन्वेस्टमेंट भी असेट है। ऐसे एक आधा नाम छूट सकता है, लेकिन वो भी असेट्स में कवर होता है। जो सामने अपने को मिलते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा ही। फिलहाल आप लोगों को पूरा जो थ्योरी था ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का, पार्टनर्स कैपिटल का और बैलेंस शीट का, वो सारा अपना हो गया है। इसके अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को सारे एडजस्टमेंट कराऊंगा, फिर आपका सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, फिर अपन कोई भी सम फाइनल अकाउंट का कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।